नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी सब कुछ बोल जाते हैं लेकिन पहेलियां वो छोड़ जाते हैं। लोगों को चक्कर आने शुरू होते हैं कि अब बोल क्या रहे हैं। और मोदी जी की खासियत है कि वो समय से पहले वो कई चीजें बोल जाते हैं और हमें एक साल लगता है ये समझने के लिए वो बोल क्या रहे थे। अब मोदी जी ने अचानक एक ऐसी बात कर दी जिससे पूरे देश की नींदें वो उड़ गई हैं। स्टॉक मार्केट में से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पैसा उड़ गया रातों रात। क्या बोल दिया? उन्होंने बोला कि सोना मत खरीदो। तो शुक्र करो, सोना नहीं खरीदने के लिए मना किया है, कोई आपको दारू पीने के लिए या खरीदने के लिए मना नहीं किया। विदेश मत घूमने जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। अचानक ये सब कुछ क्यों हो गया, ये सारा कुछ मैं आपको डिकोड करूंगा अभी बैठकर। आपने बहुत वीडियोस इसके ऊपर सुन लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है कि क्या हमारा खजाना वो खाली होने वाला है। इसको मैं डिकोड करूंगा। और कुछ चाइना से न्यूज़ है जिसके कारण ये सब कुछ बोला गया है, वो भी बताऊंगा वो क्या हुआ है। क्या हम 1991, एक कई लोगों ने मुझे बोला कि सर क्या हम 1991 की जो हमारी भयंकर जो हमारी स्थिति थी उसके कारण वहां पहुंचने वाले हैं हम लोग, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है, या जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके कारण जो आग लगी है वो हमारे घर तक पहुंच चुकी है। मोदी जी तो सब कुछ बोल गए, लेकिन ये सारी जो पहेलियां थी लोगों के दिमाग में वो अभी भी पहेली बन के आई है। इसको अब डिकोड करते हैं। अब चक्कर खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ डिटेल्स है। आज पहली पहेली जो है उसको डिकोड करेंगे एक एक कर कर। पर्दे के पीछे कुछ खौफनाक सच्चाइयां हैं जो जाननी जरूरी हैं, जो शायद आपको नहीं पता। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करने की उसकी जरूरत है। शुरुआत करते हैं उस खतरे से जो दूसरे कंट्री से हमारी तरफ आ रहा है। सबसे पहले आपको याद है मैंने वीडियो बनाया था, वो बनाया था हेंटा वायरस के ऊपर। हंटा वायरस ऑलरेडी चाइना के अंदर स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर लोगों की मौतें वो होनी शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट्स को सील करना इन्होंने शुरू कर दिया। कोविड जैसी जो सिचुएशन है उससे भी भयंकर है, क्योंकि कोविड में जो लोग मारे गए थे वो कम थे, लेकिन हंटा वायरस के अंदर अगर दो आदमी हॉस्पिटल जा रहे हैं और दो में से एक की मौत हो रही है और दूसरा भी मरेगा कि जिंदा होगा अभी पता लगा नहीं है। फेफड़ों में पानी भर रहा है, लंग्स के अंदर किडनियां फेल हो रही हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है और हॉस्पिटल्स के पास कोई भी इलाज अभी इसका नहीं है। चाइना ने क्लेम किया है कि ये मेडिसिन निकाल चुके हैं, लेकिन वो मेडिसिन सेफ है, टेस्टेड है, अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो एक तो ये जो खतरा है ये पूरे दुनिया में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। स्विट्जरलैंड में, अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड में, आपको सारे कंट्री, चाइना के अंदर भी आपको ये हेंटा वायरस के केसेस सुनाई देते हैं। तो जब मोदी जी बोलते हैं आप बाहर मत जाइए, विदेशों का ट्रैवल मत कीजिए, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है। ओ भाई, 700 बिलियन डॉलर के हमारे पास फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, चिंता है हेंटा वायरस की। तो इसलिए जो ये दूसरे कंट्रीज में से जो एक प्रॉब्लम है हमारी तरफ आ रही है, उससे बचाने के लिए मोदी जी सारी चीजें आपको पहले से उन्होंने बतानी शुरू कर दी। मैं एक एक चीज को डिकोड करूंगा। मोदी जी ने क्या रोकने के लिए बोला है, क्या खरीदने से मना किया है और क्यों बोला मना उन्होंने किया है। कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं। दोस्तों, सारी दुनिया में बारूद बिछा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको मालूम है, कभी खुलता है कभी बंद होता है। अभी परसों शुरू किया, आज फिर बंद हो गया। और इसके कारण जो तेल के प्राइसेस है वो बढ़ने शुरू हो गए। अभी तेल के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि तेल का भी बहुत बड़ा उसने तेल ने सारी दुनिया का तेल निकाला हुआ है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो क्रूड ऑयल हम लोग 40-45 डॉलर पे ले रहे थे पर बैरल, आज 120 के ऊपर हमें लेना पड़ रहा है। हमारी सारी ज़रूरत का तेल वो बाहर से इंपोर्ट होता है, ये आपको मालूम है। और इसकी जो पेमेंट है कुछ रुपयों में जाती है, मेजरली वो डॉलर्स में जाती है। अब जब तेल का में $1 की भी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है। इस बार तो वो 3 गुना बढ़ गई, $1 नहीं बढ़ा है। अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है उसके कारण जो ट्रांसपोर्ट है, खेती बाड़ी है, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर चीज़ की जो प्राइसेस है वो बढ़नी शुरू होती हैं। और आपको मालूम है कि अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने का मतलब है जो ये महंगा तेल ले रहे हैं उसके कारण हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब जब महंगाई आएगी तो सबसे पहले तो आप ही सड़कों पे जाएंगे कि मोदी को रिजाइन करना चाहिए। इसलिए इस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को लेके आने की ज़रूरत क्या है, उसको रोकने के कई तरीके हैं। इसलिए मोदी जी ने क्या बोला कि भाई
हम बाहर से जो तेल ले रहे हैं इसकी जो कंजम्पशन है, अगर इसको हम कम कर देंगे तो हमारे ऊपर जो बोझ पड़ रहा है 100 करोड़ रुपए का नुकसान हमारी जो ऑयल की कंपनीज हैं वो हर रोज़ का आज की डेट में वो ब्लॉक कर रही हैं। अब कितनी देर तक गवर्नमेंट इस लॉस को वो सहन करती रहेगी? ये तेल खरीद रहे हैं हम 120 रुपए में और बेच रहे हैं 100 रुपए में आपको, ताकि गवर्नमेंट को 20 रुपए पर लीटर का नुकसान हो रहा है। ये एंडलेसली वो चल नहीं सकता। अब सरकार के पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि नुकसान भरते रहो और पैसे देते रहो ऑयल कंपनीज को, और दूसरा तरीका ये है कि कंजम्पशन को ही कम कर दो। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक चेतावनी दे दी कि मैं भी अगर ट्रैवल करूंगा तो 50% जो मेरा काफिला मेरे पीछे चलता है वो मैं कम करने वाला हूं, ताकि 50% कंजम्पशन मेरी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम क्यों बोला है? अगेन हंटा वायरस, अगर आप घर से काम करेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके जो चांसेस हैं वायरस को कैच करने के वो आपके कम हो जाएंगे। और दूसरा जो अर्थव्यवस्था से भी है, जब करोड़ों लोग घर से काम करना शुरू करेंगे तो सड़कों के ऊपर गाड़ियां नहीं आएंगी, आपके तेल की जो कंजम्पशन है वो कम होएगी, तो हमें तेल जो इंपोर्ट करना है वो भी इंपोर्ट के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा अब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो भी कम होगा, तो हमारे करोड़ों अरबों रुपए डॉलर जो हैं वो हर रोज़ के बचने वो शुरू हो जाएंगे। अब ये तो हो गया तेल की कंजम्पशन कम करनी है और वर्क फ्रॉम होम क्यों करना है। एक है इकोनॉमी के लिए, दूसरा है आपको हंटा वायरस से बचाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने इसके साथ एक चौंकाने वाली बात और बोली, वो ये था कि सोना मत खरीदिए। अब भाई सोना ना खरीदना, अब आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने क्या बोला था कि भगवान के वास्ते मैंने हाथ जोड़ के बोला था आपको, जबकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि भारतीयों सोना खरीदना बंद कर दो। आप सोना मत खरीदिए, क्योंकि अमेरिका जानबूझकर सोने की प्राइसेस को बढ़ा रहा है। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी उसके बाद वो युद्ध करेगा। युद्ध के टाइम पर सोने की प्राइस हमेशा कम होती है, और उसके बाद जब कम हो जाएगी तब आप अपना जो सोना है उसको लॉस में बेच रहे होंगे, वो पैसे कमाएंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल ले जाएंगे 3 लाख पे, 4 लाख पे। इसलिए मोदी जी ने आपको पहले वार्न कर दिया, जो मैं पहले वार्न कर चुका हूं, और मैंने वीडियोस को मैंने टैग किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब मोदी जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो के कारण बोला है, मैं ये बोल रहा हूँ मोदी जी उसी लाइन पे आपको सतर्क कर रहे हैं कि अभी सोने में इन्वेस्ट मत करना, ये प्राइसेस अभी ऊपर जाएंगी, उसके बाद ये नीचे आने वाली हैं। जब शार्पली नीचे आएंगी तब बेचना नहीं है, तब खरीदना है। और आपको मैंने पहले भी बोला था, ये चाहते हैं कि अभी आप महंगे में खरीद कर सस्ते में बेचें, अभी बेचना मत। दे वॉन्ट योर फिजिकल गोल्ड। अब ये तो हो गया सोने का कि प्राइसेस जैकअप की जा रही हैं आपको नुकसान देने के लिए, आप उसमें मत फंसिए। ये तो हो गया आपके पैसे बचाने के लिए। दूसरा रीज़न है देश को बचाने का। सोना जो है भारतीय, दुनिया का जितना सोना है उससे 50% से ज़्यादा तो हम अकेले खरीदते हैं। हमारे देश की जो लेडीज़ हैं उनके पास 25 से लेकर 30,000 टन सोना पड़ा है। पूरे अमेरिका के पास 8,000 टन है, और वो सुपर पावर है। हमारे पास लेडीज़ के पास यहाँ पे घरों में 25 से लेकर 30,000, यानी कि अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा हमारे पास सोना है। अब दुनिया की जो ये है सोना है वो तो हमने ले लिया, लेकिन अगर सोना ले लिया उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे पास चलो जो फॉरेन रिजर्व्स है उसके अंदर तो आता नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि हम अंदर से तो स्ट्रांग है, एज वेल फीमेल्स आर कंसर्न, या जो हाउस होल्ड्स हैं वो तो स्ट्रांग है। लेकिन कंट्री को नुकसान हो रहा है दो तरीके से। जब हम सोना खरीदते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते। अब आता कहाँ से है? दुबई से, स्विट्ज़रलैंड से। उसके लिए हमें डॉलर देने पड़ते हैं, और जो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सोना खरीदने में ही वो कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि अभी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इतनी हाई प्राइस पे हमें ज़्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि प्राइसेस कम होने वाली हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। दूसरा एक और है, जो सोना है वो इकोनॉमी के लिए एक नॉन प्रोडक्टिव एक एसेट है। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये आपके पास पड़ा है, आपकी तिजोरी में पड़ा है। जो इकोनॉमी है उसमें जितना पैसा घूमेगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी। लेकिन तिजोरी में बंद है, ऊपर से हमारे जो रिजर्व हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, वो खर्च हो रहे हैं। इसके चक्कर में आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप सोने को मत खरीदिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपके जेब से पैसे भी निकाल के ले जाएगा और सस्ते में सोना भी वो खरीद के ले जाएगा। अब दूसरा आते हैं, तीसरी चीज़ उन्होंने सोने के बाद बोली, आप विदेश की यात्रा मत कीजिए।
इसके भी दो पहलू हैं। जब आप विदेश में नहीं जाएंगे तो वहाँ पर जो हैंटा वायरस है वो आप कैच नहीं करेंगे तो देश बचेगा। हमारा जो अरबों रुपए का सिर्फ आपके इलाज के ऊपर लगना है वो बच जाएगा। नहीं तो यहाँ पर करोड़ों लोगों की वो लाशें बिछने वाली हैं। ये ऑलरेडी मोदी जी को दिखता है। दूसरा एक और है, जब आप यूरोप में, अमेरिका में घूमने जाते हैं तो जेब में डॉलर आप लेके जाते हैं। फ्लाइट है, होटल है, शॉपिंग है, कुछ भी करना है उसके लिए आपको डॉलर वो खर्चने पड़ते हैं। पिछले साल जो ये अभी ये वाला 2026 में जनवरी से लेकर अब तक जो फ्लाइट की टिकट्स है, मैं अभी चेक कर रहा था, चाइना से मुझे अमेरिका जाना है, जो फ्लाइट की टिकट है वो 6 लाख रुपए की है। जनरली वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए की मेरी फ्लाइट की टिकट आती है, अभी 6-7 लाख की वो फ्लाइट की टिकट है, यानी कि ऑलमोस्ट वो डबल हो चुकी है। दोस्तों, इसका मतलब है कि सीधा असर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर पड़ रहा है। एक तो इकोनॉमिकली हो गया, दूसरा जो ह्यूमन जो कॉस्ट है, अगर वो आ गया, आपको एक वायरस आ गया और भारत में आ गया, उसकी ह्यूमन कॉस्ट वो बहुत बड़ी हमें पे करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि क्या हमें डरना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हाँ और ना। क्यों हाँ क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं हाँ करूंगा, उसके बाद ना का आंसर भी मैं आपको देता हूँ। हंटा वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी है जो चाइना को ग्रिप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हॉस्पिटल्स अब भरने शुरू हो गए हैं और वो स्प्रेड कर रही है आग की तरह। मोदी जी हमारे देश को बचाना चाहते हैं इस वायरस से, क्योंकि हमने देख लिया कि कोविड के टाइम पर 3 साल हमारे खराब हो गए, हमारी इकोनॉमी का भी, और इवन जो हमारा नुकसान हुआ है कोविड के कारण वो अभी तक उसकी प्राइस हम पे करते जा रहे हैं। अब चांसेस हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो आप या तो आप देश से बाहर जाएंगे तो लेके आएंगे वापस, और उसके बाद घर से बाहर निकलेंगे आप भी उसको कैच कर सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और जो चेन रिएक्शन होती है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफर करता है, उसके स्प्रेड को तोड़ने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे हमने कोविड में अपने आप को बचाया था। ये तो हो गया कि हमें डरना चाहिए, तो हाँ हमें डरना चाहिए। अब मैंने साथ में बोला था कि हमें डरना नहीं भी चाहिए। उसका रीज़न है इकोनॉमी को लेकर। भाई, हमारे देश के ऊपर क्या संकट है, ये बड़े लोगों ने मुझे पूछा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संकट हमारे दरवाजे के ऊपर इकोनॉमिकली वो नहीं आया है और ना ही आएगा। भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला आपको? वो एक जन नेता है, वो चीज़ों को पहले देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, इसलिए वो पहले आपको आगाह कर लेते हैं। उनको मालूम है कि या तो ऑयल की जो प्राइसेस है उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको रोकना है। दूसरा कि जो ये क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो अभी तक तो आई नहीं है, ना ही आने वाली है, लेकिन स्टेट्समैन की तरह वो पहले खतरे को देख रहे हैं कि हंटा वायरस के कारण एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उसके लिए हमें मेंटली उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इसलिए वो डरा नहीं रहे, वो सिर्फ आपको तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। और चाणक्य ने बोला था एक बार कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप युद्ध जीत नहीं सकते, ना ही आपको लड़ना चाहिए। आपको याद है जो मोदी जी ने अभी बोला कि आप सोना मत खरीदिए, फॉरेन मत जाइए, क्या ये पहली बार किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है? भी इंदिरा गांधी ने बोला था, इवन राजीव गांधी ने बोला था, चिदम्बरम खुद बोलते रहे, मनमोहन सिंह बोलते रहे, इवन की जो लाल बहादुर शास्त्री हैं 1965 में उन्होंने हमें क्या बोला था? अकाल की सिचुएशन है, आप हफ्ते में एक दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो किसी गरीब के पेट में वो खाना जाएगा। और उनकी एक अपील के ऊपर पूरे कंट्री ने खुशी खुशी एक दिन उन्होंने उपवास रखा था। दोस्तों, 1991 में हमने देखा है काला टाइम, जहां पर मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने सोना हमारे कंट्री का गिरवी रखा था, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स $1 बिलियन से भी कम हमारे पास रह गए थे। इसलिए हमें अपना सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा, जो अब हम वापस लेकर आ रहे हैं, ताकि हमें कुछ उसके बदले में हमें कोई डॉलर मिल जाएंगे। उसके कारण जो हमारा गुरूर था वो टूटा, क्योंकि हम अपने सोने को गिरवी रख रहे हैं किसी और कंट्री के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ पैसे चाहिए। और मनमोहन सिंह को आईएमएफ ने बोला था आप अपने जो कंट्री की करेंसी है उसको डीवैल्यू कर दीजिए 25%। मनमोहन सिंह ने बोला यार 25% बोला है, मैं 50% इसकी डीवैल्यूएशन कर देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े वो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 50% डीवैल्यूएशन कर दिया आईएमएफ को खुश करने के लिए, और उसके बाद हमारी कंट्री का भट्टा बैठ गया। एनीवेज, उसके ऊपर अभी नहीं जाते। तो जो हमारा गुरूर टूटा था 1991 में, उससे हम बाहर अब निकल चुके हैं। हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। $700 बिलियन के हमारे पास फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं, और भाई 100 टन तो सोना अभी अभी हमने इंग्लैंड से अपना जो वहाँ पड़ा हुआ था वो वापस मंगाया है। पूरी दुनिया में अगर खेती बंद भी हो जाए
तो भी हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है कि हम पूरे दुनिया को खाना खिला सकते हैं 1 साल तक के लिए। हमारे पास 5 साल का अनाज यहाँ पर रखा हुआ है। कितने लोगों के लिए? ऑलमोस्ट 600-700 बिलियन लोग जो हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर सामान रखा हुआ। 600 बिलियन नहीं, 6 बिलियन लोगों के लिए हमारे पास अनाज पड़ा हुआ है। यानी कि हमारी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अब कोशिश ये है मोदी जी की, ये जो मजबूत स्थिति है इसको बचा के रखना है। दोस्तों, क्यों बोल रहा हूँ? अब हमारे आसपास जो टॉयलेट्स हैं दुनिया के 2, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप उधर देखिए, भी हमारा कंट्री तो बेडरूम है, उसके साथ में 2 हमारे अटैच्ड वो बाथरूम है। पहले बाथरूम की बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे हम मूतने जाते हैं और हगने के लिए जाते हैं हम पाकिस्तान में। बांग्लादेश के अंदर हालत ये है कि वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। 2% के लोग हैं, वही 2% वाली बात करी है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया के पास, जबकि सारी सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बांग्लादेश के पास है। अब पाकिस्तान की देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी खाने की कमी है, पानी की कमी है, तेल की कमी है, अकल की कमी है, हर चीज़ की कमी है। बस जाहिलपन की वहाँ पे कमी नहीं है, तेल की भी कमी है। और इसीलिए वहाँ पर हर रोज़ आतंकी हमले हो रहे हैं और उनकी इकॉनमी भीख के कटोरे के ऊपर वो खड़ी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटते जा रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 2% और 1% के जो लोग हैं उनकी तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी। हमारी सिचुएशन इनसे बिल्कुल ही अलग है। ना खाने की कमी है, ना पानी की, ना ही तरक्की की। लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो टूटते जा रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी जो कंट्री को बचाना है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें भी लेने पड़ेंगे। इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे रिजर्व्स हैं इसको बचा के रखो, जो ये फॉरेन रिजर्व्स हैं। दूसरा, जो खतरा दूसरे कंट्रीज में आ गया है वो कहीं हमारे कंट्री में ना आ जाए, इसलिए बाहर मत जाओ, सोना मत खरीदो, ताकि हम अपने आप को बचा लें। और तीसरा, जो हमारा बिगेस्ट रिसोर्स है वो पैसा नहीं है, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारे लोग। मोदी जी नहीं चाहते कि ये वायरस कंट्री में एंटर करे, वो आग की तरह यहाँ पे स्प्रेड करे, और फिर यही मुसलमान, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था, वो चमचों को थूक लगा लगा कर वो बांट रहे थे लोगों को, ताकि हर एक के घर में ये वायरस जाए। ये काम हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मोदी जी का फोकस है कि अभी पहला काम है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं। उसके लिए हम ह्यूमन कैपिटल को और जो फिजिकल कैपिटल है इसको बचा के रखें। और दूसरा, अगर हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जितने पैंडेमिक्स हमारे कंट्री में कम आएंगे, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम आएगी, उतना जल्दी हम तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अपनी थोड़ी सी आदतों को यार चेंज कर लो, घर से काम कर लो। सोना नहीं खरीदोगे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सोने खरीदने में लगे रहे, पता लगे परमानेंटली ही आप सो गए, तो आपको परमानेंटली सोने से मना करने के लिए आपको सोना खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। दोस्तों, 1 साल अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे, अगर फॉरेन के ट्रिप्स नहीं लगाएंगे, अगर हम घर से काम कर लेंगे, तो हमारी जो कंट्री को जो ये बहुत ज़्यादा कीमती डॉलर्स हैं वो बचेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ बचेंगी, हमारे देश की तरक्की होगी, और जो हमारे रुपए की गिरावट है वो भी रुक जाएगी। और इसके लिए मोदी जी ने क्या बोला, देशभक्ति आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश को आगे लेके जाने की आप भी पूरे जिम्मेवार हैं। और अगर दुनिया है जो, वहाँ पे तो ऑलरेडी हल्ला हो गया शुरू, चाइना के अंदर शुरू हो गया है। यहाँ पर बहुत मैंने वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो जैसी वीडियो आती है उसको इमीडिएटली ये डिलीट कर देते हैं, और साथ में इन्होंने बोल दिया कि ये वीडियोस को अगर किसी ने दिखाया तो उसकी किडनियाँ वो निकाल ली जाएंगी। तो मैं अपनी किडनियाँ निकालना नहीं चाहता हूँ, तो मैं आपको वो वीडियोस मैं दिखा नहीं सकता। तो अगर भारत चाहता है कि वो अपनी तरक्की करे, हम पीछे नहीं रुकें, तो प्रधानमंत्री मोदी की हमें बात सुननी पड़ेगी। दोस्तों, हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी जो ताकत है उसको और हम इंक्रीज कर सकें। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन भारत में नहीं है, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक एक रेजिलियंस है जो मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर। तैयारी आज से हमें शुरू करनी पड़ेगी, वरना संकट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तेल का भी, प्राइसेस का भी, इन्फ्लेशन का भी, और हेंटा वायरस का भी। और ये जब इतने क्राइसिस होती हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हमेशा ही होता है। कोविड के टाइम पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था। हेंटा वायरस के बीच में भी एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। वो भारत पाकिस्तान का हो सकता है, वो अमेरिका का ईरान के साथ हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं उसके अंदर अभी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ। लेकिन जो हमारी रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, जो मोदी जी ने बता दिया। अपनी आदतों को चेंज कर दीजिए। देश की तरक्की करनी है तो आपको देशभक्त बनना पड़ेगा, आपको भी आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है।
मोदी जी ने हंटा वायरस का नाम इसलिए नहीं लिया कि कहीं पैनिक ना आ जाए। बस एक स्टेटमेंट दिया था, पहेली बनाकर छोड़ दी, और सारे लोग अभी भी ढेरी होकर गिर रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, गिरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि मुद्दा क्या है। वो इकोनॉमिक भी है और आपकी लाइफ को बचाने का भी मुद्दा है, ताकि हमारी लाइफ वो सेफ रहे। वो भाई हमारे वो बोलते हैं मोदी जी कई बार कि मेरा परिवार नहीं है, आप मेरे परिवार के लोग हो। और वो घर का आदमी जो बड़ा इंसान होता है वो हमेशा ही अपने परिवार वालों को बचाने के लिए ये सारे काम करता है। दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।